महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता और किसानों को पानी देने वाले सिंचाई विभाग के कार्यालय एवं कॉलोनी में पानी नहीं है। पानी की वजह से सिंचाई विभाग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को ना तो ऑफिस में और ना ही घर पर पानी नसीब हो रहा है। इस संबंध में विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आज सिंचाई विभाग के एक्सीएन अजेंद्र से मिले, लेकिन वहां कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एक्सीएन ने उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज की है। रोष स्वरूप कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी काम छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। विभाग के एसडीओ सुरेंद्र जांगड़ा ने बताया कि नहर कॉलोनी के साथ साथ कार्यालय में पीछे 6 महीने से पानी की समस्या हो रखी है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी का बोर भी फेल हो गया है। जन स्वास्थ्य विभाग की पेयजल सप्लाई से पानी कॉलोनी में ना के बराबर पहुंच रहा है। इस संबंध में वो एससी से भी मिले। उन्होंने कहा कि पेयजल लाइन के लिए वो जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन से भी मिल चुके हैं, लेकिन मुख्य लाइन में पानी नहीं होने की वजह से पानी कॉलोनी में नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं और जेई इस संबंध में एक्सीएन अजेंद्र से मिले थे और उन्होंने बदतमीजी की और गाली गलौज भी की। उनकी इस बदतमीजी की वजह से सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि नहर कॉलोनी में लगभग 20 परिवार रह रहे हैं। और मैं क्लरिकल एसोसिएशन से हूँ। सर, हमारा अक्टूबर से ट्यूबवेल खराब था। दैनिक सवेरा के लिए जिसकी सौरभ सूचना शर्मा की रिपोर्ट। सभी अधिकारियों को समय पर दी गई थी, जो कि कुछ राशि लगाने के बाद सही हो सकता था, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी, अधिकारियों की हठकर्मिता का नतीजा रहा कि ये जो ट्यूबवेल है ये फेल हो गया। आज की डेट में 27 लाख रुपए का कूलिंग का डक्ट सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है इसमें बैठना दुश्वार हो चुका है। टॉयलेट्स में पानी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल मारते हैं। और इतनी गंदी एक्शन साहब के पास ये बात गई तो एक्शन साहब बोलते हैं कि भाई मैं टैंकर नहीं डलवाऊंगा, आप अपना टॉयलेट बंद कर दो। ये एक मात्र लाइन डिफाइन करने के लिए काफ़ी है कि हमारे अधिकारियों की सोच कैसी है। आप हमें सबसे बड़ी बात है, कॉलोनी पीछे है, यहाँ पे लगभग 20 के आसपास स्टाफ यहाँ पे रहता है, उनके पास पानी की हद से ज़्यादा कमी है। सुबह एक बूंद पानी नहीं आती है, हर तीसरे दिन पानी कॉलोनी में टैंकर डल रहे हैं। स्टाफ अपने पैसे से डलवा रहा है, कितने दिन स्टाफ अपने पैसों से टैंकर डलवाएगा। ये अधिकारियों का फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ पे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके लिए हमारे जेई साहब बालकिशन जी, हमारे एसडीओ साहब जांगड़ा साहब, इन्होंने पूर्ण रूप से कोशिश करी है कि पानी का समाधान हो पाए पब्लिक हेल्थ के द्वारा। यहाँ तक कि ट्यूबवेल रिपेयर कराने के लिए भी इन्होंने काफ़ी बार कोशिश करी। 3 अप्रैल को हमारे एससी साहब यहाँ पे आए थे, उनसे हमारी कॉलोनी की जितनी भी महिला हैं वो सारी मिली थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर ये बोरिंग ठीक कराया जाएगा। लेकिन 7 दिन क्या, 1 महीना होने को आ गया है, कोई समाधान इनकी तरफ से नहीं निकला है। ऊपर से जब कोई स्टाफ इनके पास इस तरह की समस्याएं लेके जाता है तो अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है हमारे एक्शन साहब का। ये काफ़ी लंबे टाइम से हम साइन करते हुए आ रहे थे, लेकिन जब आज उन्होंने हमारे एसडीओ साहब के साथ बहसबाजी करी, गाली गलौज करी, यहाँ तक कि मारने के लिए भी आगे आए, तब हमने ये निश्चय किया कि हम हमारी ज़मीर को नहीं मार सकते, हम हमारी आत्मा को नहीं मार सकते, हमें एक साथ होना पड़ेगा। आज इसी वजह से हमारा पूरा महेंद्रगढ़, पूरा नारनौल सर्कल, जेएलएन का जो नारनौल सर्कल है वो, नारनौल सिविल, नीकाडा सिविल, मैकेनिकल नारनौल सारा बंद कर दिया गया तुरंत प्रभाव से। और अब जो इसके कंसिक्वेंसेस होंगे वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शन साहब जिम्मेदार होंगे, उसके लिए कोई अन्य कर्मचारी या अन्य अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद सर। सर्दी से चल रही है। कितने दिन से ये दिक्कत चल रही है? लगभग साल भर से होने वाली, मतलब 8-9 महीने से है। और इतनी दिक्कत है कि मतलब घर में कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए भी पानी नहीं होता है। सुबह सुबह पानी आता है तो सब झुक झुक के ऐसे देखेंगे किसका पानी आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। 10-15 मिनट के लिए आता है, वो भी रेगुलर नहीं आता ही नहीं है। मतलब किसी की मोटर उठा रही है पानी, किसी की नहीं उठा रही है, घर में पानी नहीं रहता है, तो परेशान होते हैं पानी। तो इसके लिए आपने कहाँ कंप्लेंट की और उसका क्या हो रहा? इसके लिए हम सारे इकट्ठे होकर आए थे कॉलोनी वाले एक्शन साहब के पास। उन्होंने कहा कि इसका समाधान करेंगे, परंतु अब तक उसका कोई समाधान हुआ नहीं। आज धरने पे बैठे हो, उसके पीछे क्या कारण? पानी की वजह से बैठे हैं। ऑफिस बिल्डिंग में पानी नहीं होता है, बाथरूम वगैरह में, जिसकी वजह से बाथरूम में दुर्गंध भी आती रहती है।
क्या नाम है अपना? सीमा किस पोस्ट पे? कल पीछे जी 6 महीने से लगभग नहर कॉलोनी और के साथ साथ ऑफिस बिल्डिंग में पानी की समस्या हो रखी है और सारे कर्मचारी मिल लिए मैं बिंग ऑफिस कॉलोनी इंचार्ज और ऑफिस इंचार्ज बार बार रिक्वेस्ट कर ली, एससी सर से मिले, लेकिन जो कॉलोनी का जो बोर है वो फेल हो गया, उसको ठीक करने का कोई सिस्टम नहीं मिला और हार के उन्होंने जैसे परमिशन दी ठीक करवा लो, तो अब वो ठप हो चुका है, नया बोर बनेगा। उन्होंने कहा पब्लिक से संपर्क कर लो, उनसे हमने कनेक्शन अप्लाई किया और उसमें मेन लाइनें ही पानी कम है पब्लिक की, तो उससे पूर्ति नहीं हो रही। जो शुरू के 1-2 घर हैं वो उनकी मोटर चलने के बाद आगे किसी के नहीं पहुंचता पानी। तो कब से ये ये समस्या? लगभग 6 महीने 6 महीने से। हाँ, लोग परेशान हो रहे हैं, टैंकर ला के मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं और ऑफिस में भी हम टैंकर ला के नहर कॉलोनी में कितनी फैमिली रहती हैं और कितना लगभग 20 के करीब फैमिलीज रहती हैं, उनमें एवरेज लगाएं तो 3 या 4 लोग साथ रहते हैं और लगभग 100 के आसपास इसका ऑफिस का स्टाफ है। आज पता लगा कि आप एक्शन साहब से भी मिले थे इरिगेशन हाँ, में। मैं सुबह साइट पे चला गया था 8 बजे और वैसे मेरी ड्यूटी लगी है इलेक्शन में, तो मुझे वहाँ भी जाना है अभी। तो वहाँ 2 गांव का कोई इशू था तो काफ़ी देर लगी वहाँ पे। एक्शन साहब ने फ़ोन किया भाई आओ, तो मैं आया तो आते ही बोला आपने क्या किया इसके रिगार्डिंग, तो मैंने बताया कि हमने अप्लाई किया है और पर्सनली मिले हैं, एक्शन पब्लिक हेल्थ से पर्सनली मिले हैं और मेरे एक्शन के साथ भी मैं मिला हूँ वहाँ उनसे, तो उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है कि भाई आप कर लो। लेकिन भाई हमने 2 कनेक्शन ले रखे हैं पब्लिक हेल्थ से, उनमें पानी नहीं है तो पानी आएगा फिर हम लेंगे कहाँ से? मेन लाइन में पानी नहीं है। आज बता रहे हैं कि जो एक्शन साहब ने हाँ, गाड़ी क्लोज हाँ, मैं फिर मिला तो मेरा जय भी साथ था, तो उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की, मैं नौकरी करना सिखा दूंगा तुझे, आज ही सिखा दूंगा। मन की कोई बात नहीं, आज सिखाओ आप, आज सिखाओ। तो इस तरह की बातें हुई, तो उनका तो ये रवैया है हमेशा हर कर्मचारी के साथ मतलब बदतमीजी पेश आना। तो आज जो आप रोज प्रदर्शन कर रहे हैं ये एक्शन साहब के हाँ खिलाफ जी, कर रहे हैं उनके या खिलाफ पानी है, की कमी को लेकर? बिल्कुल पानी की कमी को लेके दोनों बातें हैं, पानी की सोल्व हो जाए और उनका अपना रवैया ठीक हो। अच्छा, ये बोर जो करवाना है ये जन स्वास्थ्य विभाग है या नहीं, इरिगेशन? हमारा अपना बोर था 1982 से, जब से नहर कॉलोनी बनी है तब से बोरिंग था इसमें, और वो 1-2 बार जैसे फेल हुआ तो दोबारा बन गया वो। अब दोबारा बनेगा वो सारा हमने एफर्ट कर लिए, अपने लोकल एफर्ट कर लिए, जो भी बाहर के मशीन बुलाने से सब चेक करवा लिया, तो उससे अभी कुछ नहीं हो रहा, वो ठप हो गया बिल्कुल। 10 पाइप निकल गए, उसके बाद टूट गया वो मोटर, उसके अंदर ही ठप हो गई। तो अब आपकी क्या मांग है? अब तो यह है कोई नया ट्यूबवेल बनेगा और तब तक अल्टरनेट तो कोई दिख ही नहीं रहा पानी का। लेकिन जब भी कोई बात करते हैं एक्शन साहब से इसके सॉल्यूशन के लिए, वो टांग अड़ाते हैं यार, इसमें नई चीज़ें कानून लगाते हैं, जबकि पता है हम सबको भाई हम पानी पिलाते हैं लोगों को, हम सब लोग स्टाफ लोग पानी पिलाने वाले प्यासे हैं, तो इसका हल कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्शन साहब ने जो बातचीत का ऑफर किया है कि ऊपर आके बातचीत कर लें, तो उसको नहीं, अब सारे स्टाफ दरी पे बैठ गया, वो कह रहे हैं भाई हम उनके स्टाफ हैं, उनके कर्मचारी हैं, अब एक्शन साहब भी नीचे आ सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे, कोई बात नहीं, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम तो तैयार हैं। तो कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा तो इंडेफिनेट रहेगा जब तक कोई, देखो गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है और हम लोगों को पानी देते हैं, हम सब पानी देने वाले पैसे हैं, तो हम क्या सेवा करेंगे लोगों की?